कांग्रेस प्रत्याशी यादवेंद्र यादव के पक्ष में शिवपुरी में आयोजित आम सभा में शामिल हुए प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भाजपा प्रत्याशी पर निशाना साधते हुए कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अतिथि शिक्षक एवं किसानों के मुद्दे को आधार बनाकर कांग्रेस सरकार गिराकर बीजेपी में चले गए, पर अब भी अतिथि शिक्षक और किसान के मुद्दे वहीं की वहीं खड़े हैं। पर अब सिंधिया कुछ नहीं बोलते हैं। सिंधिया के साथ बीजेपी में गए अधिकतर नेता आज कहाँ हैं किसी को नहीं पता। सभा में उपस्थित राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने अपने भाषण में मोदी काल अघोषित आपातकाल बताया, तो वहीं पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने सिंधिया को रिजेक्ट माल बोलते हुए कहा कि बीजेपी को गुना शिवपुरी में एक भी स्थानीय प्रत्याशी नहीं मिला जो बाहरी को अपना प्रत्याशी बनाया। तो उन्होंने अतिथि शिक्षक और किसान के ऋण माफी की बात कही। वो दोनों मुद्दे आज खड़े हैं, कुछ नहीं हुआ, वो एक दिन नहीं बोले। उनके साथ चले गए थे कम से कम 30-35 जिला अध्यक्ष, विधायक, पूर्व विधायक, ऐसे 65 लोग पिछले 5 साल बीजेपी में गए। उसमें से 7 राजनीतिक रूप से जिंदा है, पदों पे है। बाकी कहाँ है वो, किनसे कहाँ होंगे। यहाँ सेक्टर इंचार्ज बना दिया होगा, अभी बूथ पे जाओ काम करो चुनाव, उन लोगों को बच्चे हो। सही है गलत, यही हुआ है। तो मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूँ, अंत में एक शानदार आदमी है, शानदार है, ईमानदार है, वजनदार है, अपनी बात में खड़ा रहने वाला है। और हम तो सीधा भाजपा से पूछना चाहते हैं कि ऐसा क्या कारण है कि ऐसी लोकसभा जिसमें बमोली आता है, गुना का पूरा क्षेत्र आता है, शिवपुरी, पिछोर, कोलारस, मुगावली, चंदेरी, अशोकनगर, जिस क्षेत्र की आबादी और मतदाता 18 लाख है, तो क्या भाजपा को एक स्थानीय उम्मीदवार नहीं मिल पाया था? ऐसा क्या कारण था कि जो रिजेक्टेड माल था 5 साल पहले का, बिल्कुल और सबसे अफसोस की बात तो ये है कि सालों बाद एक स्थानीय सांसद यहां से चुन के आए थे। ऐसा क्या कारण था कि इन लोगों को डॉक्टर केपी यादव का अपमान करना था? मेरी आप सबसे प्रार्थना है, 7 मई को आप सबको सत्य का साथ देना है, क्योंकि जून के माह में जब बेटी खुलेगी और अगर आप सबके आशीर्वाद से जीत हाथ के पंजे की होती है, जीत राव साहब यादव सिंह जी की होती है, तो पूरा प्रदेश नहीं पूरा देश हिल जाएगा। और मैं साथ यही बात बोलता हूं, आपको याद होगा आपातकाल खत्म हुई, जब ये लोग विपक्ष से बाहर आए, इनके पास क्या था? इनके पास पैसा नहीं था, तो जेल में थे 18 महीने से, बट इनके साथ जनता थी और उस आपातकाल को जनता ने अपने मत अधिकार से खत्म किया। इसी तरह मोदी जी की और भाजपा की जो अघोषित आपातकाल चल रही है, जिसमें पूरे विपक्ष को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, खरीदा जा रहा है और एक प्रकार से दबा के रखा जा रहा है, इस आपातकाल, अघोषित आपातकाल का अंत अब आपको 4 जून को करना है। आपका मत एक नई रोशनी, एक नए भारत को स्थापित करेगा। और मुझे, क्योंकि इस प्रजातंत्र का बेहद दुरुपयोग भाजपा ने किया, मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल दिया, मंत्रियों को जेल में डाल दिया, कांग्रेस का जो पैसा था बैंक में उसको फ्रीज कर दिया। मैं तो 1.5 महीने सुप्रीम कोर्ट अदालतों में कांग्रेस के लिए लड़ाई लड़ रहा था, 1.5 महीना लग गया मुझे सुप्रीम कोर्ट से वो फ्रीज हटाने के लिए। आज कांग्रेस के पास पैसा नहीं है, मगर कांग्रेस के साथ जनता है।